हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.66 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ लॉन्ग स्मूथ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ रेडियस r is tilted at an angle alpha to the horizontal as shown below. A small body at point A is pushed upwards along the inner surface of the pipe so that the direction of its initial velocity forms an angle phi with generatrix AB. The minimum initial velocity V naught at which the body start moving upwards without being separated from the surface of the pipe is. यानी आपको बताना है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से इस बॉडी को, इस स्मॉल बॉडी को मूव कराया जाए उस लॉन्ग स्मूथ सिलेंड्रिकल पाइप के इनसाइड वॉल्स पे कि वो कंप्लीट मोशन कर पाए बिना उस सिलेंडर से डिटैच हुए। तो कैसे ये करेंगे जरा ध्यान दें। सबसे पहले आप उस चित्र को समझें जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आपको एक पाइप दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल पाइप, जिसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल पर टिल्टेड रखा गया है और एंगल की वैल्यू अल्फा गिवन है। कुछ इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है। इस सिलेंड्रिकल पाइप के रेडियस को r बताया गया है, यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं इसे, और इसकी मैक्सिमम स्लोप वाली लाइन को मैं AB से प्रेजेंट कर रहा हूं। आपको इस डायमीटर के किसी पॉइंट से इसे स्टार्ट करना है और एक मिनिमम वेलोसिटी देके इस तरह से मूव कराना है कि यह इस सरफेस के कांटेक्ट में बना रहे और मोशन कंटिन्यू रख सके। सो ध्यान दें किस तरह से प्रॉब्लम करेंगे। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि इनिशियल वेलोसिटी को AB लाइन से कुछ एंगल पे दिखाया गया है, लेकिन यह गिवन है कि आप इसे इस सिलेंडर के इनर सरफेस पे मूव करा रहे हैं। सो आप इस लाइन को इसके सरफेस पे बनाए गए टेंजेंट के रूप में समझें। इस एंगल को फाई दिया गया है और हमें मिनिमम वेलोसिटी V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कुछ इस तरह का पिक्चर आपको दिया हुआ है और अब हमें इस प्रॉब्लम में V नॉट की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान दें, चूंकि इस पाइप को हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री टिल्टेड रखा गया है, तो इस प्रॉब्लम को इजीली एनालाइज करने के लिए हमें इसे अलग अलग प्लेन में डिवाइड करना होगा। एक डायरेक्शन के मोशन को किसी दूसरे प्लेन के मोशन से अलग करना होगा। सो कैसे ये होगा समझें। एक बार इस बात पर ध्यान दें कि सिलेंडर को अल्फा डिग्री टिल्टेड कंडीशन में रखा गया है और आप इसको इस सिलेंडर की इनर सरफेस पर मैक्सिमम स्लोप वाली लाइन AB से फाई एंगल पे इनिशिएट कर रहे हैं। सो इस वेलोसिटी V नॉट को सबसे पहले मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूं। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट V नॉट कॉस फाई AB के पैरेलल होगा और दूसरा कंपोनेंट इस AB डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, और ये कह सकते हैं कि उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा जिसमें ये पार्टिकल मूव करेगा और जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो मैं दूसरे कंपोनेंट को V नॉट साइन फाई से प्रेजेंट कर दे रहा हूं। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाने के बाद अब आप ध्यान से समझें कि सिलेंडर अल्फा डिग्री टिल्टेड है, इसकी वेलोसिटी इसके इनर सरफेस पर कुछ एंगल बना रही है मैक्सिमम स्लोप वाली लाइन से। तो मैंने उस V नॉट को V नॉट कॉस फाई के रूप में इस सरफेस के अलोंग AB लाइन के पैरेलल और V नॉट साइन फाई के रूप में उस सर्किल के टेंजेंशियल बना दिया है जिस पर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाना है। एक बात पर और ध्यान दें, क्योंकि ये सिलेंडर टिल्टेड है तो ग्रेविटी के भी कंपोनेंट हमें बनाने होंगे। ग्रेविटी के दो कंपोनेंट हमें बनाने होंगे जिसमें से एक कंपोनेंट AB लाइन के पैरेलल और दूसरा AB के परपेंडिकुलर होगा। सो अगर मैं ग्रेविटी के कंपोनेंट क्रिएट करूं तो क्या बनेंगे, एक बार आप ध्यान दें। ग्रेविटी के कंपोनेंट इस अल्फा के बेस पे बनाए जाएंगे। आप इस बात को समझते हैं। सो मैं इन्हें लिख रहा हूं अल्फा 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा। सो G cos अल्फा इन द सेंट्रिपेटल डायरेक्शन फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल और G साइन अल्फा का डायरेक्शन AB लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा
यानी वी नॉट कॉस फाई और जी साइन फाई एक दूसरे के अपोजिट है। एक बात यहां पर ध्यान दें, मैंने इसे जी साइन फाई लिख दिया है, सो मैं इसे रेक्टिफाई कर रहा हूं, इसे जी साइन अल्फा होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि स्लोप अल्फा के बेस पे ग्रेविटी के कंपोनेंट बनेंगे, जबकि इस ए बी लाइन का वी नॉट के साथ जो एंगल है उसके बेस पर वी नॉट के कंपोनेंट बनेंगे। सो वी नॉट के कंपोनेंट वी नॉट कॉस फाई वी नॉट साइन फाई होंगे, जबकि ग्रेविटी के जी कॉस अल्फा जी साइन अल्फा। अब एक सिंपल सा एस्पेक्ट इस सवाल का समझें, एक आसान पहलू भी है इस सवाल का। मैंने इस क्वेश्चन में पार्टिकल जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसके दो कंपोनेंट बना दिए हैं। अब आप इस पूरे प्रॉब्लम को दो अलग अलग पार्टिकल्स के मोशन में डिवाइड करके समझें। आप ये मान लें एक इंस्टेंट के लिए कि एक पार्टिकल ए बी लाइन के अलोंग चल रहा है और दूसरा वी नॉट साइन फाई वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अब ध्यान दें, चूंकि सर्किल भी कुछ डिग्री टिल्टेड है, अगर ये पाइप हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री टिल्टेड है, तो जिस सर्किल की मैं बात कर रहा हूं, जिस सर्किल के टेंजेंशियल मैंने वी नॉट साइन फाई को डेवलप किया है, वो सर्किल भी टिल्टेड है। और यही वजह है कि मुझे ग्रेविटी के कंपोनेंट बनाने पड़े हैं। एक कंपोनेंट सर्किल के रेडियल डायरेक्शन में बना है, जबकि दूसरा कंपोनेंट ए बी लाइन के अलोंग बना है। सो अगर इस प्रॉब्लम में सर्किल की रेडियल डायरेक्शन में बने कंपोनेंट को यूज करके मैं इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन पर डिस्कस करूं, तो एक सिंपल सी बात यहां पर समझें कि क्वेश्चन में मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। क्योंकि इस प्रॉब्लम में मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट की जानी है, तो हमें इस पार्टिकल को क्रिएटेड सर्किल के टॉप मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए। आप ये समझते हैं कि अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल को मूव कराते हैं, तो सबसे मिनिमम स्पीड इस सर्किल पर बने रहने के लिए टॉप पॉइंट पर डिसाइड की जाती है। हम अपने थ्योरी लेक्चर्स में ये बात बच्चों से डिस्कस करते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल जिस मिनिमम वेलोसिटी से इस पाथ पे बने रह सकता है वो √GR होती है। सो अगर मैं इस कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, तो ये कैसे सॉल्व होगा समझें। इस टॉप मोस्ट पॉइंट को इस सर्कुलर मोशन के ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मानते हुए अगर मैं इन सभी डाटा को इस डायग्राम में कन्वर्ट करूं, तो मुझे क्या पिक्चर मिलेगा, आप ध्यान से देखें। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन फाई लिखी जानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हमें केवल सर्कुलर मोशन पर डिस्कस करना है। ग्रेविटी का जो कंपोनेंट सेंटर के अलोंग परफॉर्म करेगा उसे हम जी कॉस अल्फा के रूप में प्रेजेंट करेंगे। अब इन दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कंपोनेंट की हेल्प से हमें इस पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करना है इस सर्किल पर बने रहने के लिए। एक बात यहां पर मैं फिर बता देना चाहूंगा कि मैंने टॉप पॉइंट को चुना है क्योंकि प्रॉब्लम में मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी की बात कही गई है। अगर हम किसी और पॉइंट पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उस पॉइंट पर वेलोसिटी इस पॉइंट के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। सो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने इनिशियल पॉइंट को टॉप पॉइंट के रूप में चुना है। यानी हम चाहेंगे कि ये जो ए पॉइंट है ये इस सर्कुलर पाथ का टॉप पॉइंट हो। इस टॉप पॉइंट को मैं ए लिख दे रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट इसके करस्पॉन्डिंग है। अब आप ध्यान दें, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा है और वी नॉट साइन फाई पार्टिकल की वेलोसिटी है। अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी से इस पार्टिकल को स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा जब n की वैल्यू सबसे मिनिमम। सो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस को शो करते हुए इस पार्टिकल का डायनेमिक्स लिखूं, तो क्या इक्वेशन बनेगी, पहले आप उस पे आए। पार्टिकल पर जो फोर्सेस रेडियल डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं वो है mg cos अल्फा और नॉर्मल रिएक्शन। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि अभी इनिशियल स्टेज में ए पॉइंट पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है सरफेस से पार्टिकल को। इस पर फर्दर एनालिसिस हम नेक्स्ट लाइन में करेंगे, फिलहाल मैंने इसे लिख दिया है। और अब इन दोनों फोर्सेस के सम को मैं इक्वेट करूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू मास से, क्योंकि आप जानते हैं कि डायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली ये फोर्सेस MAC के इक्वल होने चाहिए।
वैल्यूज रखने पर ये बनेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लिख पाएंगे v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन रेडियस ऑफ द पाथ। कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें मिला है और अब हमसे मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस n की वैल्यू को अगर हम 0 के इक्विवेलेंट रख दें तो उस केस में वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू तक हम पहुंच पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी v नॉट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। सो v नॉट को मिनिमम रखने के लिए अगर मैं n को 0 पुट करूं तो मुझे मिलेगा mg cos अल्फा इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन r, और इसे सॉल्व करने पर v नॉट का वैल्यू आएगा gr cos अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर फाई स्क्वायर रूट, और फाइनली ये बन जाएगा रूट gr cos अल्फा अपॉन साइन फाई, और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। एक बात पर और ध्यान दें कि हमने अभी मिडिल लाइंस पे ये डिस्कस किया था कि सर्कुलर पाथ में जब कोई पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट से इनिशिएट करता है तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम रखी जा सकती है इस पाथ पर बने रहने के लिए, और वो मिनिमम वेलोसिटी रूट g इंटू आर के बराबर होती है। ये हम जानते हैं, इस टॉपिक को एक आर्टिकल के रूप में अपने थ्योरी लेक्चर्स में हम डिस्कस करते हैं। सो अगर उस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी कोई स्टूडेंट अप्लाई करता तो वो इसी लाइन तक पहुंचता, क्योंकि आप जानते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से ही उस पर्टिकुलर केस को डिराइव किया जाता है। सो डायरेक्ट अगर हम v वेलोसिटी जो कि v नॉट साइन फाई है को इस पॉइंट के लिए अंडर रूट g जो कि g cos अल्फा है इस प्रॉब्लम में इंटू r से इक्वेट कर देते तो भी हम इसी आउटकम को अचीव कर पाते। तो या तो आप डायरेक्ट रूट gr कंपैरिजन से इसे सॉल्व कर लें, या इस पॉइंट पर डायनेमिक्स की इक्वेशन लिख के नॉर्मल के एनालिसिस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो दोनों ही कंडीशंस में आप v नॉट को अंडर रूट gr cos अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर फाई के रूप में देखेंगे। इस साइन फाई को आप रूट से बाहर ले सकेंगे तो ये बन जाएगा रूट gr cos अल्फा डिवाइडेड बाय साइन फाई। सो कुछ इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकेगा। एक फाइनल बात पर और ध्यान दें, टॉप पॉइंट पर अंडर रूट gr स्पीड से स्टार्ट करने वाला पार्टिकल जैसे जैसे इस पाथ में आगे बढ़ता है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, जो कि इस पॉइंट पर पहुंचने पर रूट 3gr हो जाती है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर रूट 5gr, और फिर जब वो इस पाथ के सेकेंड पार्ट में ट्रेवल करता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट इसकी स्पीड एक बार फिर से घटना शुरू होती है, और इस 90 डिग्री वाले पॉइंट पर अंडर रूट 3gr और टॉप पॉइंट पर रूट gr हो जाती है। सो किसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी सबसे मिनिमम रखी जा सकती है। एक बात पर और ध्यान दें कि इस पॉइंट पर अगर आप स्पीड को अंडर रूट gr रखते हैं तो फिर आप इस सर्किल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये रूट gr वैल्यू और ये टॉप पॉइंट आपस में एसोसिएटेड है। सो इस केस में टॉप पॉइंट ही ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर आप स्पीड को मिनिमम रख करके इस पाथ में इस पार्टिकल को मूव करा सकते हैं। थैंक यू।